नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है रिले। क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि सर रिले के बारे में बताइए कि रिले का प्रयोग किस जगह पे किया जाता है और कैसे कर सकते हैं इसका प्रयोग, और ये कौन कौन सी रिले होती है, कितने कितने वोल्ट में आती है और इसकी वर्किंग और टेस्टिंग क्या है। तो बेसिकली जो रिले होती है हमारी वो 5 वोल्ट और इससे पहले होती है 3.3 वोल्ट, यानी 3.5 वोल्ट में आती है, पर वो बहुत छोटी होती है। 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट, ये 4 तरह की रिले आती है हमारे पास, जो कि 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर और 40 एम्पेयर और 50 एम्पेयर तक के हम नॉर्मली यूज़ करते हैं रिले को। और जो 10 और 20 रिले है ये कॉमन रिले होती है, जो हमारे यूपीएस के अंदर, इन्वर्टर के अंदर और जो हमारे बाइक वगैरह उसके अंदर ये रिले का प्रयोग होता है। 30 एम्पेयर की रिले का 12 वोल्ट। तो बेसिकली ये वोल्ट के आधार पर और एम्पेयर के आधार पर रिले आती है, जो कि 5 पिन की होती है, यानी 2 पिन होती है इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए, और जो 3 पिन होती है वो है इस रिले के द्वारा वर्किंग करवाने के लिए। जैसे आपने कोई सर्किट ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए ये 3 पॉइंट यूज़ होंगे, जिसको हम एनसी, ओसी और पोल कनेक्शन या कॉमन कनेक्शन कहते हैं। और 2 होते हैं इसके सप्लाई के, यानी जो इसके अंदर ईएमएफ पैदा करना है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स पैदा करने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई चाहिए 12 वोल्ट या 5 वोल्ट, जितने वोल्ट की रिले होगी। अब बेसिकली ये हमारे पास एक रिले है। इस रिले की आप देख सकते हैं कि 5 पिन है, रिले की 5 पिन है। तो ये रिले जो इसकी 5 पिन है, ये देख सकते हैं आप, ये है 3 पिन एक तरफ है इसकी और 2 पिन ये एक तरफ है इसकी, यानी 3 पिन इस साइड है इसकी नीचे वाली, 2 पिन एक साइड है। तो इसका मतलब क्या है कि जो है इसका कौन सी सप्लाई वायर होगी, कौन कौन सी पिन पे सप्लाई देंगे हम और किससे हम वर्किंग करवाएंगे। तो सबसे कॉमन बात है कि जो हमारे पास ये रिले होती है 5 पिन की छोटी रिले 10 एम्पेयर वाली, उसकी जिस तरफ 3 पिन है, जिस तरफ 3 पिन है उनमें से फर्स्ट और लास्ट पिन जो होती है वो होती है इसकी सप्लाई की पिन, प्लस माइनस की 12 वोल्ट सप्लाई या 5 वोल्ट सप्लाई की पिन। जो इसकी सेंटर पिन होती है वो हमेशा ही पोल होता है, पोल या कॉमन, ये जो पिन है ये सेंटर वाली। और उसके बाद एनसी और ओसी कौन सा होगा। सबसे पहले आपने एनसी और ओसी ढूंढने के लिए, जब रिले को सप्लाई नहीं दी जाती तो हमेशा रिले का जो कॉमन पॉइंट है वो एनसी पिन के साथ जुड़ा रहेगा हमेशा के लिए। और जब रिले को सप्लाई दी जाएगी तब रिले पीसी का कनेक्शन ओसी के साथ, यानी अदर कनेक्ट इसके साथ होगा, अदर पोल के साथ होगा कॉमन का कनेक्शन। वो क्यों होता है, कारण क्या है इसके अंदर क्या होता है कि ये 3 पिन है और ये मैग्नेट बनाने के लिए एक रॉड लगी हुई है, और ये एक मैग्नेट रॉड है, इसके ऊपर एक इस तरह मैग्नेट लगा होता है छोटा सा। तो अब जैसे ही, अब जब तक इसको सप्लाई नहीं दी जाएगी तो इस पोल को एक स्प्रिंग के माध्यम से ऊपर को उठाया जाता है, यानी इसको फोर्स लगाया जाता है, जिससे ये टॉप के साथ जुड़ा रहता है हमेशा, यानी एनसी के साथ जुड़ा रहेगा हमेशा कॉमन पॉइंट, जब तक रिले को सप्लाई नहीं दी जाती। और जब इस रिले को सप्लाई दी जाएगी तो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, यानी जब इसके अंदर चुंबक बनेगा तो ये टर्मिनल को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये टर्मिनल खींच के इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो कॉमन का कनेक्शन है वो अदर कनेक्शन के साथ आ जाएगा, यानी ऑन कंडीशन में आ जाएगी रिले। तो ये कनेक्शन कॉमन का इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ कट ऑफ हो जाएगा। और जब इसको सप्लाई ऑफ कर देंगे तो मैग्नेट ख़त्म हो गया। तो मैग्नेट ख़त्म होने के बाद ये स्प्रिंग वापस से इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ये कॉमन पॉइंट एनसी के साथ अटैच हो जाएगा। तो अगर आपने, कई बार क्या होता है कि रिले आपने चेक भी करनी होती है, किस तरह रिले चेक होगी, तो चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो इसकी सप्लाई पिन है, ये जो कॉमन पिन है, मल्टीमीटर के माध्यम से इसके ऊपर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। अगर इसके ऊपर 0 वैल्यू आ रही है, अगर इसके ऊपर 0 वैल्यू आ रही है,
ये देखिए अब तो वैल्यू आ रही है, ये रिले ओके है। अगर ये देखिए इसके ऊपर वैल्यू आ रही है तो ये रिले ओके है। तो अगर इसके ऊपर 0 वैल्यू आ रही है या वैल्यू 50-60 के करीब आ रही है तो ये ख़राब हो गई है, तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। इसकी वैल्यू लगभग इतनी आनी चाहिए, लगभग जितनी बड़ी इसके अंदर टर्न होगी। ये देखिए इसके अंदर 410 के करीब है और एक रिले ये है हमारे पास, इसकी दोनों सप्लाई की पिन ये है, तो इसकी वैल्यू 163 के करीब है। जितनी बड़ी साइज़ में रिले होगी उतने साइज़ में उसका एम्पेयर जो है टेस्टिंग वोल्ट ये कम होते जाएंगे। बस इसकी मेन टेस्टिंग ये है कि इसके अंदर बीप नहीं आनी चाहिए। अगर इस टर्मिनल पे बीप आ रही है तो ये रिले आपकी ख़राब हो चुकी है, इसको सप्लाई देने पर ये ऑपरेट नहीं होगी। अब दूसरी बात आती है इसकी एनसी और पोल कनेक्शन और जो है हमारा अदर कनेक्शन वो कैसे ढूंढेंगे। तो इसके अंदर बहुत सी रिले के अंदर बैक साइड में लिखा होता है, यहाँ पे ये है जैसे 1 नंबर पिन, जिसकी भी 1 नंबर पिन होगी वो कॉमन पॉइंट होता है हमेशा। तो इसके ऊपर 1 नंबर लिखा मीन्स ये कॉमन है, बाकी ये 3 नंबर और 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर इस रिले के अंदर जो सेंटर वाली पिन होती है इसकी, वो इसका पोल होता है। अब पोल के ऊपर रख ले आप, जब तक इसको रिले को सप्लाई नहीं दी गई है तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी कि कॉमन का कनेक्शन एनसी के साथ रहेगा, नो कनेक्शन के साथ। तो जब हम इसको पोल पे मल्टीमीटर की एक प्रोब लगाएंगे, दूसरी प्रोब इस पे चेक करेंगे तो बीप आनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, और ये हमारा टर्मिनल ऐसे लगाया हमने, ये देखिए, यानी इस पिन के ऊपर लगाई एक तो हमने जो इसकी है कॉमन पॉइंट, और इस पे लगाने के बाद ये देखिए बीप आ रही है, मीन्स पोल और ये एनसी है, और जिसके ऊपर इसकी वैल्यू नहीं आ रही, बीप नहीं आ रही, वो अदर कनेक्शन है। ये अदर कनेक्शन है, ये एनसी है और ये पोल है। अब इसकी आपको पता लग गया, तो इसको हम किस जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। इसको प्रयोग करने के लिए सबसे बेस्ट है, जैसे मान के चलिए आपने 2 सर्किट को एक ही सिस्टम के साथ ऑपरेट करवाना है। मान के चलिए ये हमारी रिले है कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट आप आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सप्लाई 2 भागों में अलग अलग भेजनी है तो आप कॉमन से इनपुट देके एनसी और ओसी से आप आउटपुट ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि रिले जब ऑन है तो लाइट हमारी ऑन रहे, अगर रिले ऑफ है तो लाइट हमारी ऑफ रहे, तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपने 2 भागों में आउटपुट लेनी है तो कॉमन पॉइंट रहेगा, इनपुट रहेगा कॉमन, यानी जो इसका पोल कनेक्शन है वो इनपुट रहेगा और एनसी और ओसी आउटपुट रहेगा। अगर आपने 2 इनपुट दे के 1 आउटपुट लेना है तो उसके लिए आपको एनसी और ओसी के ऊपर इनपुट देनी पड़ेगी और कॉमन से आउटपुट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। इस तरह आप रिले को डबल सेक्शन के लिए, डबल इनपुट के लिए और डबल ऑपरेटिंग आउटपुट के लिए, दोनों को लिए आप रिले का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे आपने एसी और डीसी को अलग अलग करना है तो मान के चलिए इस पोल पे एनसी के ऊपर मैं अगर एसी दे देता हूँ और ओसी के ऊपर मैं डीसी दे देता हूँ 12 वोल्ट या 12 वोल्ट या 15 वोल्ट जितनी भी देनी है। अब पोल के ऊपर जब रिले ऑफ रहेगी तो यहाँ से एसी आउट होगी, जब रिले ऑफ रहेगी तो एसी आउट होगी, और जब रिले ऑन हो जाएगी तो यहाँ से डीसी आउट हो जाएगी। तो ये दोनों सेक्शन को अलग अलग करके इनपुट करवा देती है रिले। तो रिले की मैंने आपको वर्किंग बता दी है, टेस्टिंग बता दी है, इसकी पिन डिटेल बता दी है, किस तरह इसकी पिन काम करती है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक हो जिसके बारे में आपने डिस्कस करनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।